आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। जी हां दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने देश और दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया है, जिनके पास आज दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ है। लेकिन हम आपको बता दें, एक बार अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी। फिर इनका घर बार सब कुछ नीलाम हो गया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन की जिंदगी मुसीबतों और मायूसी से भर गई थी। ये देखकर उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा टूट गए थे और वह हार मानकर बैठ गए थे। लेकिन फिर जब एक बार किसी के कहने पर अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह में गए, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि फिर अमिताभ बच्चन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह बुलंदियों को छूते ही चले गए, जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यह दरगाह पूरी दुनिया भर में अपनी रूहानी ताकत और करिश्मों के लिए मशहूर है। अजमेर शरीफ की दरगाह में हर धर्म और तबके के लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, यानी कि अपनी मुरादें मांगने के लिए जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। इस करामाती दरगाह के हवाले से ऐसा माना जाता है कि यहां पर आने वाला कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी आपको जितनी रोशन नजर आती है, उतनी ही रहस्यमयी और इबरतनाक भी है। आज अमिताभ बच्चन शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उनकी जिंदगी मुसीबतों और मायूसी से भर गई थी। हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि शायद उनका मुकद्दर उनसे रूठ चुका है। लेकिन फिर उसी मुसीबत वाले दौर में अमिताभ बच्चन के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि जिसे जानकर सारी दुनिया के लोग हैरान रह गए। और पूरा वीडियो देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी का जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह सच्ची दास्तान 1990 के आसपास के सालों की बताई जाती है। उस वक्त अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड दिवालिया घोषित हो चुकी थी, जिससे हर तरफ अमिताभ बच्चन पर कर्जदारों का दबाव बढ़ गया था। उनके घर नोटिस भेजे जाने लगे थे, यहां तक कि उनका मशहूर बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन पर ऐसी मुसीबतें आईं कि फिल्मों के सारे ऑफर भी बंद हो गए थे और वह न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यहीं खत्म हो गया है और वह मायूस होकर सोचने लगे थे कि शायद मेरी शोहरत यहीं तक थी। दोस्तों, इस बारे में जब एक बार एक मीडिया रिपोर्टर ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया तो उन्होंने खुद बताया कि वह मेरी जिंदगी का एक ऐसा बुरा दौर था कि मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं अपनी ही छाया बनकर रह गया हूं। उस वक्त हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे, कोई भी साथ देने वाला नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैंने अपने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि मेरी परेशानियों के दिन दूर हो जाएं, लेकिन उस वक्त कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने एक फकीर से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और सुना
कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के ऐसे महबूब वली हैं जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जो फकीर को बादशाह बना देते हैं। फिर उस फकीर बाबा ने कहा कि आप भी मायूसी छोड़िए, आपका भी वक्त बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अजमेर शरीफ जाना होगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देनी होगी। वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। वहां जात पात का कोई बंधन नहीं है। जो भी सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप मेरी बात माने तो आप भी एक बार अजमेर दरगाह जरूर जाएं। मुझे यकीन है कि ख्वाजा गरीब नवाज आपकी सारी परेशानियां दूर फरमा देंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों, इसके बाद पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को टाल दिया, लेकिन जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा कि जब हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने में क्या हर्ज है। चलो एक बार वहां जाकर देख लेते हैं। आखिर वह फकीर इतने यकीन के साथ कह रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अजमेर शरीफ जाने का मन बना लिया और एक दिन रात के सन्नाटे में बिना किसी को बताए अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। हजारों लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जैसे ही मैं दरगाह के अंदर दाखिल हुआ मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने अपने सारे गम और अरमान बयान कर दिए जिन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर जब मैं दरगाह के अंदर बैठा हुआ था तो मेरी नजर एक कोने पर पड़ी जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर रूहानी तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन जब मैं दरगाह से बाहर निकल रहा था तो वही फकीर बाबा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, ओ शहंशाह, जरा ठहरो। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह फकीर मुझे कैसे पहचानता है। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, ए बंदे, तू इतना परेशान क्यों है? ख्वाजा की निगाह ए करम तुझ पर है। आज तेरा हाल बुरा है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, जितनी तूने सोची है उससे कहीं ज्यादा दौलत और शोहरत तुझे नसीब होगी और घर घर में तेरा नाम होगा। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूं और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? इस पर वह मुस्कुराया और बोला, ख्वाजा ने मुझे यह पैगाम दिया है, अब जा और सब्र कर। तेरे लिए बहुत जल्द कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं। इसके बाद मैं वहां से लौट आया और इस बात को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस फकीर की बातें मेरे दिल और दिमाग में बस गईं। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का ऑफर मिला, जिसने मेरे करियर को नई दिशा दी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब मुझे KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर मिला। यह शो हर घर में मशहूर हो गया। मेरे सारे कर्ज उतर गए और मैं फिर से बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। इसके बाद मैंने दोबारा अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वहां पता चला कि ऐसा कोई फकीर वहां रहता ही नहीं। लोग बताते हैं कि वह ख्वाजा गरीब नवाज की करामात के तौर पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आज भी यकीन रखते हैं कि अगर वह उस दिन अजमेर शरीफ ना जाते तो शायद आज इतने कामयाब ना होते। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और रहमत हमेशा नसीब फरमाए। आमीन। मोहब्बत और समझ अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। 800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को मिटाने की बात कर रहे हैं। आज वही लोग अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही हिंदू शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं
जो मुसलमानों को और अजमेर दरगाह को देखना भी पसंद नहीं करता था। इस वजह से एक बार उसने अजमेर दरगाह यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने का पूरा प्लान बना लिया था। और यही नहीं, इसके बाद वह शख्स बम लेकर अजमेर दरगाह में भी पहुंच गया। लेकिन दरगाह में जाने के बाद उस शख्स के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि वह शख्स वहीं सजदे में गिर पड़ा और या ख्वाजा पुकारने लगा। और यही नहीं, इसके बाद उसने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार के सामने ही कलमा पढ़ा और वह मुसलमान बन गया। अब इस शख्स के साथ आखिर ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वह फौरन ही सजदे में गिर पड़ा और मुसलमान बन गया। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वह अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियां दूर भी फरमा देते हैं। मगर आजकल कुछ नफरती लोगों ने अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई कह रहा है कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर था, इसलिए इसे तोड़कर वापस मंदिर बनाया जाए। तो कोई इसे बम से उड़ाने की बात कर रहा है। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी। 2 दिन पहले ही अजमेर दरगाह को लेकर एक ईमेल मिला था जिसमें अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बातें कही गई थीं। हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2025 के दिन यह धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह को बम से उड़ा दिया जाएगा। साथ ही इस ईमेल में यह भी लिखा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आते ही यह विस्फोट हो जाएगा और अजमेर दरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से गिर जाएगी। हम आपको बता दें